और फिर विलादत तो मखतून पैदा हुए, गुसल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ, जुल्फें संवरी हुई, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा होता है। आपके भी दोस्त हैं, आपने अपने जहन में दर्जे बना रखे हैं, ये दोस्त इस दर्जे का, ये इस दर्जे का, ये इस दर्जे का, ये दूर का, ये करीब का। ये दूर का दोस्त है ना, इसे कुछ कुछ बताऊंगा, ये करीब का दोस्त है, इसे बहुत कुछ बताऊंगा। मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं, मुझ पे कोई फतवा ना लगा दीजिएगा। ये दूर का दोस्त है, इसके बाद अगर कोई बात पहुंच भी गई तो यूं करके तिलक जाऊंगा। और ये करीब का दोस्त है, इसने ना भी पूछा तो खुद से फोन करके कहूंगा, ओ एक बात तुझसे शेयर करनी थी। फर्क होता है ना दोस्तों में। ये दूर का दोस्त है, इसने अगर कहा कि वो 1 मिनट के लिए मोटरसाइकिल चाहिए तो कहूंगा वो पत्नी छोटे ने चाबी कहां रख दी। और ये करीब का दोस्त है, इसे खुद कहूंगा नई बाइक ली है, जरूरत हुए तो ले जाना। दोस्तों में फर्क होता है। खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं। उलमा ने लिखा है जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाए उसे खलील कहते हैं, जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए उसे हबीब कहते हैं। अल्लाह ने मेरे आका को अपना हबीब बनाया, अपना महबूब बनाया। एक और ज़हन में माना आ रहा है, अगर आप मुझे सुन ही रहे हैं तो अर्ज कर देता हूं। खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं। आप जब अपना मकान बनाते हो ना, मकान के साथ ड्राइंग रूम बनाते हो, डेरा बनाते हो, बैठक बनाते हो, किसी दोस्त को फोन करोगे मैंने मकान बनाया है, उसमें तेरे बैठने की जगह बनाई है। जब तू मेरे पास आएगा तेरा क़याम यहाँ होगा, तेरा ताम यहाँ होगा, तेरा उठना बैठना यहाँ होगा। वो कहे दिखा ना तो कह दोगे जब आओगे देख लेना। लेकिन कोई प्यारा ऐसा भी होगा जब उसे कहोगे तेरे लिए मकान बनाया, मैंने अपने मकान में तेरे बैठने की जगह बनाई है, तेरे रहने की जगह बनाई है, जब तू मेरे पास आया करेगा तेरा क़याम यहाँ होगा। वो कहे मैं भी जब आऊँ तब देखूँ, आप कहेंगे नहीं तू तो प्यारा है ना मेरा भी, आ मेरे खर्चे पर आ जा। मैं अपने ज़ौक़ में बोल रहा हूँ, इब्राहिम तेरे लिए मकान बनाया है, जन्नत में तेरे लिए मकान बनाया है, जब आओगे देख लेना। और आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, सिद्दीक के यार, बिलाल के गमखार तेरे लिए महल बनाया है, जिसका छत मेरा अर्श है, अपने पड़ोस में बनाया है। मैं भी जब आऊँ तब देखूँ, फरमाया नहीं तू अभी आ। जिब्रील को बर्राक दे के भेज रहा हूं, उस पर बैठ कर आ जा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने मेरे आका को अपना हबीब बनाकर, अपना महबूब बनाकर भेजा, अपना प्यारा बनाकर भेजा। इसीलिए आका की विलादत पर इस मंजर को मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह, उनके फर्जंदे और जुमन मौलाना जकी कैफी मरहूम लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। विलादत के मंजर को लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से। आका की आमद से पहले पर्दे थे, जुल्मात के पर्दे थे, शिर्क के पर्दे थे, बिदआत के पर्दे थे, खराफात के पर्दे थे, रसूमात के। आका की आमद हुई, आका की तालीम हुई, आका की तरबियत हुई, आका की बेइज्जत हुई, प्यारे आका की नबुव्वत आई तो पर्दे उठे निगाह से, हर शे निखर गई। तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल अजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए।
फिर हुआ क्या, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बथा तमाम जलवा गए तूर हो गया, पाई झलक जो साकिए कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, विलादत मुस्तफ़ा, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, मीलाद मुस्तफ़ा, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। अल्लाह ने मेरे आका को जो भेजा, साहिबान सुन रहे हैं मुझे? आज तो सच्ची मुच्ची यूं यूं कर रहे हो, थोड़ा सा बोल दो यार मेरे साथ, सुभान अल्लाह, या आप कैसे की सुभान अल्लाह मैं कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। मेरा तो सामईन के मुतल्लिक ये गुमान होता है, मैं अपने गुमान अपने जहन आपके सामने रख रहा हूं कि जो भी आता है ना माइक पर बोलने के लिए, जो भी आता है ना माइक पर बोलने के लिए, अब देखिए मुझे मेरी इतनी हसास तबीयत है, मुझे 1 मिनट का वक्फा करना पड़ा ताकि वो पर्ची पकड़ा दे, इसलिए कि आपकी तवज्जो उधर हो गई थी, हालांकि अगर ना होती तो मैं बोलता रहता। मेरा अपना, मैं अपना ज़हन आपकी खिदमत में रखूं, मेरा सामीन के मुतल्लिक पता क्या ज़हन होता है कि जो भी माइक पर आता है ना बोलने के लिए, बयान करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए या नात पढ़ने के लिए, उसकी मजबूरी है, वक्त दे रखा है, वादा किया है, इश्तिहार छप गए, पहुंचना है। आप लोग तो काबिल रश्क हैं, आपका ना किसी से वादा था ना कोई मजबूरी थी, आप खालिसतन हुजूर से मोहब्बत की वजह से आए। अब मेरे ख्याल में मैंने ये आपकी तारीफ की है, अगर महसूस फरमाएं तो सुभान अल्लाह, अगर महसूस करें तो। अल्लाह ने मेरे आका को अपना महबूब बना के, अपना हबीब बना के, ये जितने भी ये चीज़ें हैं ना, ये मैंने अब इनके हवाले कर दी हैं, ये आपको सुनाएंगे। अल्लाह ने मेरे आका को अपना हबीब बना के भेजा, अपना प्यारा बना के भेजा, मुस्तफ़ा बना के भेजा। फिर से ज़रा कहो सुभान अल्लाह। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। देखे ना, तमाम मखलूकात में से इंसान अफजल, कौन अफजल, कौन अफजल? अगर किसी का जी चाहता है कि इंसान अफजल नहीं कोई और मखलूक अफजल है तो उसकी मर्जी, हमें तो कुरान ने यह बताया है कि नूर अफजल नहीं, इंसान, नूर अफजल नहीं, नूर तो गुलामी कर रहा है। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, फतवा लगाने से पहले मुझसे एक दफा मशवरा ले लेना। आपके कंधों पर 2 सुबह आते हैं 2 शाम को आते हैं, वो नूर हैं। कौन है? सूरज तुलू होता है, उसके साथ रब ने ड्यूटी लगा रखी है नूरियों की, और वो तुलू होता है आपको फायदा देने के, वो तो आपकी खिदमत पे लगे हुए हैं। बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ते की ड्यूटी है। सुभान लगाइए, वो तो आपके लिए ड्यूटियां दे रहे हैं। अफजल मकाम है इंसान का। किसका? इंसान को अल्लाह ने अफजलियत दी, फिर इंसानों में से अंबिया को अफजलियत दी, नबियों को। किन्हें? नबियों को। और कुरान ने गवाही दी, इन्नल्लाह अस्तफा आदम, इस्तफा कहते हैं चुना हुआ, आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इस्माइल को चुना, यहिया को चुना, जकरिया को चुना। जिन्हें चुना फरमाया इस्तफा, आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, इस्माइल इस्तफा, यहिया इस्तफा। फिर इस्तफा में से जिसे चुना कहा यह है मुस्तफा।
चुने हुओं में से फिर चुना, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूदो साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफ़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। सारी कायनात से अल्लाह ने मेरे आका को आला बना के भेजा, अफजल बना के भेजा, बरतर बना के भेजा। हमारा अकीदा है, हमें जो अकाबिर ने तालीम दी है, हमारा नज़रिया है कि अल्लाह अगर तराजू रखे और तराजू के दो पलड़े हों, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे, दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो, तो मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी है। आका तू अमीरे हरम, मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर तेरी रह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, मेरा मलबूस है पर्दपोशी तेरी, मुझको ताबे सुखंदे खामोशी तेरी, तू जली मैं खफी, तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला, तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा समझ ना आए तो यूं समझो जैसे पीर सैयद मेर अली शाह गोलड़वी, उन्होंने कहा था किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। और मियाँ मुहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले जिन्हें सैफुल मलूक दा कलाम लिखिया, उन्होंने नाम है मुहम्मद, पंजाबी दे शायर। वो कहते मैं मुहम्मद ठग लोको मैं मुहम्मद चोर, मैं मुहम्मद ठग लोको मैं मुहम्मद चोर, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मुहम्मद हो। कौन मेरे आका के बराबर हो सकता है? कौन मेरे आका के जैसा हो सकता है? मेरे आका जैसा तो कोई नबी भी नहीं है, मेरे आका जैसा तो कोई पैगंबर भी नहीं है। और वो बानिया दारुल उलूम देवबंद, कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो लिखते हैं या रसूलल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। सुभान अल्लाह। और चोई साहब, जहां के सारे कमालात, बेटा बैठ जाओ, जहां के, मेरा ये जुमला सुनिएगा साहिबान, जहां के सारे कमालात एक तुझ, सबकी तवज्जो होगी तो मैं जुमला अर्ज करूंगा, जहां के सारे कमालात एक तुझ। हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह ने लिखा, मैं उलमाए के साथ उलमाए किराम के साए में बैठ के बात कर रहा हूं। हज़रत नानोतवी का लिखा हुआ जुमला है, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है। बानिए दारुल उलूम देवबंद है नानोतवी। जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, आदम की अनाबत तुझ में है, नूह का जोशे तबलीग तुझ में है, इब्राहीम का वलवल तौहीद तुझ में है, यूसुफ का जमाल तुझ में है, मूसा का जलाल तुझ में है, यूशा का जोहद तुझ में है, इलियास का तकवा तुझ में है, तुझ में है। तवज्जो, हजरत नानोतवी ने लिखा या रसूलल्लाह जहां के सारे कमालात तुझ में हैं, और मेरा जी चाहता है मैं अर्ज करूं या रसूल अल्लाह जहां के सारे कमालात तुझसे, तुझ में हैं,
तुझसे हैं। सारे नहीं बोल रहे, यूं लगता है जैसे थक गए हो जी। तुझ में है, तुझसे हैं। तवज्जो रखना मेरी जानिब। तुझ में है, तुझ से हैं। मेरे अकीदे, मेरा अकीदा देखिए, मेरा नजरिया देखिए, मेरे अकीदे का हुस्न देखिए। मोहब्बतों का मरकज, मोहब्बतों का महवर, अकीदतों का मरकज मेरे आका की जात है। तमाम अकीदतों का मरकज मेरे आका की जात है। तुझ में है कमालात, तुझ से हैं। तवज्जो, तुझ में है, तुझ से हैं। आदम की अनावत, नूह का जोशे तबलीग, यूसुफ का जमाल, मूसा का जलाल तुझ में है। और या रसूलुल्लाह अबू बकर की सदाकत तुझसे है, उमर की अदालत तुझसे है, उस्मान की सखावत तुझसे है, हैदर की शुजात तुझसे है, मुआविया की सियासत तुझसे है, हुसैन की तहारत तुझसे है। जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझसे हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो यार एक दफा, मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह। हमने ये जो सहाबा की बात होती है ना, और कई लोग हैरान होकर देखते हैं, ये जो दीन पहुंचा है, ये जो आज हम मस्जिद में बैठ के अल्लाह कर रहे हैं, ये जो हुजूर के तस्करे हो रहे हैं, आप नमाज और आगे बढ़ता हूं मैं उलमाए किराम की खिदमत में तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता। उलमा के अलावा जो स्टेज पे हजरात तशरीफ फरमाएं, वो थोड़ा सा स्टेज के वक़ार को मद्देनजर रखें कि स्टेज का तकाजा क्या होता है। साहिबान तवज्जो, तवज्जो मेरी जाने। ये मैं इससे और आगे बढ़ रहा हूं। हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हो, उम्रा कर रहे हो, और आगे बढ़ रहा हूं। दाढ़ी है चेहरे पर, सर पर पगड़ी है, टोपी है, और आगे बढ़ रहा हूं। ये जो तेरे घर में तेरा बेटा तेरा अदब करता है, ये जो तू अपनी मां का अदब करता है, इसकी वजह यह है कि ये सारी नबुव्वत की रोशनियां सहाबा ने घर घर पहुंचाई है। जी, ये सहाबा ने पहुंचाई है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्या एक जुमला आ गया। और मुझे दुख उस पे होगा जिन्हें ज्यादा, जिनकी खिदमत में मैंने पेश करनी है बात, उन्होंने इस पे बिल्कुल नहीं बोलना, और आपने बोलना है मेरे सिर्फ इसरार पर, और उसी पे मैंने गुजारा कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तवज्जो, मेरा ये जुमला ज़ाया ना करना। तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये तो जुमला सुना हुआ होगा आपने। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, ये तर्जुमा नहीं है इसका, ये माना नहीं है इसका। तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये माना तब होता जब अंतुम होता। क्या होता? अंतुम। हजरत उमर फरमाते हैं इससे मुराद पूरी उम्मत नहीं, इससे मुराद पूरी उम्मत नहीं। पूरी उम्मत तब होती जब अंतुम होता। ये कुंतुम है, माना ये है तुम बेहतरीन उम्मत हो। हाय हाय हाय, वो वही मैंने अर्ज किया था ना कि आपने मेरी जज़ाकुमुल्लाह, आपने मेरे इसरार पे सुभान अल्लाह कह देना है और मैंने उसी पे गुजारा कर लेना है। तुम बेहतरीन उम्मत हो। अगर सारी उम्मत मुराद होती तो अंतुम होता। हजरत उमर का कौल है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उम्मत में से तुम बेहतरीन हो। हजरत उमर फरमाते हैं इस कुंतुम से मुराद सहाबा और अहले बैत है।
मेरी बात समझ आई? जिन्हें समझ आई वो तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। अब इस पे मेरा एक जुमला मुकम्मल, इजाजत हो तो कर दूं जी? इजाजत हो तो कर दूं? जेठी के छुप के बैठे हैं, सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो जुमला मुकम्मल कर दूं जी? अच्छा, तुम बेहतरीन उम्मत हो क्यों? आगे अल्लाह सिफ्त बयान कर रहे हैं, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं यकीन जाने इख्तिलाफी बात नहीं, मैं जो इख्तिलाफी बात उम्मत में कर कर फिरका वारियत को हवा दे, मैं तो उनके खिलाफ बोलने वाला बंदा हूं। मेरा एक जुमला सुनिए। हजरत उमर फरमाते हैं, इससे मुराद सहाबा और अहले बैत हैं। अगर कोई कहे कि हुजूर के बाद सहाबा गुमराह हो गए थे, तो वो तो कुन तुमसे निकल गए, वो तो निकल गए। दूसरा तबका रह गया अहले बैत का, और अल्लाह फरमा रहे हैं ये बेहतरीन उम्मत इसलिए है कि ये नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। और आले बैत के मुतल्लिक अगर कोई ये कहे कि उन्होंने बुराई होती देखी, चुप रहे। फातिमा का दरवाजा टूटता देखा, चुप रहे। बागे फदक छीनता देखा, बुराई हुई, चुप रहे। मुसल्ला छीनता देखा, चुप रहे। खिलाफत छीनती देखी, चुप रहे। तो वो भी फिर इसमें न रहे, कुन तुम में। फिर कुन तुम में रहा कौन? सुभान अल्लाह, सुभान। ये हमारे अकीदे का हुस्न है, ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि सहाबा भी कुन तुम में है, अहले बैत भी कुन तुम में। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा। मिला है जो नारे बेऐब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा। जी, ये हमारा अकीदा है कि सहाबा भी हक हैं, अहले बैत भी। इसलिए कि मैंने अर्ज किया, मोहब्बतों का महवर मेरे आका की जात है, मोहब्बतों का मरकज मेरे आका की जात है। हमने जिसे भी माना है निस्बते मुस्तफ़ा से माना है, हमने जिसको भी माना है हुजूर की निस्बतों से माना है। और ये अबू बकर उमर, थक गए हो तो बस करूं। आज जो नए लोग आए हैं वो मेरी एक दफा ये मेरा दर्द दिल सुनिएगा जरा। आज के इस दौर में कोई हज और उम्रा करके आए तो वो मेरे ख्याल में आप उसे जब मुबारकबाद देने जाएंगे वो आपको पानी तो पिलाएगा, जी। असल में सारे लगे हुए हैं रिकॉर्डिंग पर, वो पानी तो आपको जमजम का पिलाएगा। बच्चों बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बर्दाश्त करो मुझे। आपको खजूर खिलाएगा। आज के इस गए गुजरे दौर में, आज के इस गए गुजरे दौर में जो मुसलमान कोताही करता है ना नमाज में, नमाज भी नहीं पढ़ता, उसे भी जब वो खजूर खिलाएगा ना हाजी, तो उसका जी नहीं चाहेगा कि गुठली नीचे फेंके। कुछ ना कुछ बोलिए, अपनी राय दीजिए। मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कर रहा हूं, उसकी तायीद कर दें या तनकीद कर दें या तरदीद कर दें, जो भी करें खुल कर करें। हमारे मजहब में मुनाफिकत हराम है। तायीद करें या तरदीद करें, खुल कर किया करें। आम सा एक मुसलमान हो ना, उसे जब वो खजूर खिलाएगा तो उसका जी नहीं चाहेगा कि गुठली नीचे फेंके, कि चाहेगा? नहीं चाहेगा। और अगर उस हाजी के साथ आपका गहरा ताल्लुक है तो वो आपको टोपी गिफ्ट कर देगा, तस्बीह, इत्तर, जाए नमाज गिफ्ट करे। आप बड़े अदब के साथ उसे सीने से लगाएंगे, चूमेंगे,
हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। सुन रहे हो मुझे या मैं जबरदस्ती सुना रहा हूं? उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन। तस्बीह का रैपर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है शापर के ऊपर के मेड इन। इत्तर के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया, इंडोनेशिया या चाइना। टोपी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है मेड इन। खजूर हो सकता है ईरान से आई हो, इराक की हो, यमन की हो, किसी और अरब मुल्क से आई हो। अरब में तो इतनी खजूर नहीं होगी कि सब लेके चले जाएं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जब मैं कहूंगा उसे कि यार खजूर हो सकता है किसी और मुल्क की हो, टोपी चाइना में बनी, तस्बीह चाइना में बनी, तू बड़ा अदब कर रहा है, वो कहेगा मुझे पता है तस्बीह चाइना में बनी, टोपी चाइना में बनी, खजूर किसी और मुल्क की है। अदब और मोहब्बत इसलिए है हुजूर की गली से होकर आए हैं। सुभान अल्लाह का जरा सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह का। मैं जुमला अर्ज करूं, सारे ना बोले, सुन्नी बोले, और सुन्नी भी वो बोले जो ऊपर से भी सुन्नी है, अंदर से भी सुन्नी। आप कहेंगे अदब इसलिए, एहतराम इसलिए कि ये मदीना की गली से। अब जो चुप रहा मुझे बड़ा दुख होगा उस पर। अरे टोपी का अदब, तस्बीह का अदब, खजूर का अदब के मदीना की गली से होकर आई है, उनका अदब क्यों नहीं आका जी ने सीने के साथ लगा के रोजे में सो रहे। उनका अदब क्यों नहीं? प्यारे आका आए सहाबा की मजलिस में, सबकी तवज्जो है? थक गया तो बस करूं। प्यारे आका आए सहाबा की मजलिस में, एक जानिब अबू बकर का हाथ पकड़ रखा है, एक जानिब उमर का हाथ पकड़ रखा है। कलाई वाली जगह से, मैं जिम्मेदार हूं लफ्जों का, कलाई वाली जगह से, कलाई वाली जगह से यूं पकड़ रखा है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, चलते आए, चलते आए। प्यारे आका, मैं मंजर पेश कर रहा हूं आपके सामने, यूं चलते आए, चलते आए। जैसे ही सामने देखा ना कि बहुत से सहाबा बैठे हैं, प्यारे आका ने अब दोनों बाजू यूं उठा लिए, पकड़े। ये वो मंजर है जो आजकल आप सियासी और मजहबी जलसों में स्टेज पर कायदीन का देखते होंगे। प्यारे आका ने यूं दोनों के बाजू पकड़े हुए कलाई वाली जगह से यूं उठा लिए। तवज्जो सुनियो, तवज्जो। बच्चे को आप लेके जा रहे हो ना बाजार, तो पकड़वाते हैं उंगली, क्या उंगली? घर से निकले उंगली पकड़ी है बच्चे ने आपकी, गली में है उंगली पकड़ी है बच्चे ने आपकी, मोहल्ले में है उंगली है। जैसा आया रश, भीड़, सड़क, बाजार, खतरे वाली जगह, आपने उंगली छुड़वाई, खुद पकड़ लिया। क्यों? रश आ गया है, खतरे वाली जगह है, तुझसे हाथ छूट जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्यारे आका ने कलाई वाली जगह से पकड़ रखा है अबू बकर को, उमर को। हिम्मत है तो छुड़ा के दिखा। बोलिए 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 बोलिए। अब एक और बात सुनिए, अगर सबकी तवज्जो है तो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ये बात आखिरी हो। रहने दूं, ये भी रहने दूं। प्यारे आका खड़े हैं हजरत अली के साथ। किसके साथ? हजरत अली के साथ। और इस बात के रावी हैं हजरत अनस रजी अल्लाह ताला। बड़ी तवज्जो फ्रंट वालों, मैं उनकी आवाजों पे बोले जा रहा हूं, कुछ ख्याल करो। हजरत अनस रावी है,
ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, किसी का जी ये हो ना कि मैं इधर उधर भी चला जाऊं और फिर बात में भी शामिल हो जाऊंगा, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ऐसा नहीं हो सकेगा। हजरत अनस रावी है, प्यारे आका खड़े हैं हजरत अली के साथ, अचानक से प्यारे आका फरमाते हैं, अली जी या रसूल अल्लाह, तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं? जन्नत के, आपने ये बात सुनी भी होगी कि नौजवानों के सरदार हैं हसन हुसैन। नौजवानान जन्नत के सरदार हैं सैयदा शबाब अहल जन्ना अल हसन वल हुसैन। बात सुनी भी है ना? प्यास लगी आपको? जज़ाकल्लाह। खुदा रा मेरी जानिब थोड़ी देर तवज्जो रखिए, मैं इंशाल्लाह बस खत्म कर रहा हूं। मैंने तकरीर तो करनी नहीं थी, मैं तो मेजबान हूं। कर रहा था जी, नहीं उससे पहले जब लाइट जी, खामोश होके मेरी बात सुनिए ना जी। क्या बात मैं कर रहा था? बस ये मैं, चलें लाइट आ गई है तो ये मैं मुकम्मल कर किए देता हूँ। ये जुमला तो आपने सुना हुआ है ना कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसनो हुसैन। एक बंदे से जब बात की तो वो बंदा मुझे कहता है जवाब में, साहिबान तवज्जो तवज्जो, मेरी जानिब देखिए। एक बंदे से बात की तो वो कहता है कि हमने तो सुना है कि जन्नत में सभी जवान होंगे। जन्नत में सभी जवान होंगे, तो ये जो नौजवानान जन्नत के सरदार, इसके क्या मानी है? मैं अब जिस वक्त तक तवज्जो नहीं होगी मैं बात कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा ये बात भी बिल्कुल सच है कि जन्नत में सभी जवान होंगे। जितने भी जन्नती होंगे जन्नत में पहुंचने के बाद उन तमाम की उम्र 30 बरस होगी। कितनी? और अगली बात यह है कि जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुस्न मिलेगा। कौन सा हुस्न? अब जो अभी भी हजरत पीर साहब जिन्होंने अभी भी सुभान अल्लाह नहीं ना कही, अगले जुमले पे वो लाजमी सुभान अल्लाह कहेंगे। जन्नत में 70 हूरे मिलेंगी। जन्नत में 70। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो यहां वाली है ना ये भी मिलेगी। ए हुण मठे होए, ए हुण मठे होए। यकीन जाने मैंने ना एक जगह पे ये बात बयान की, मेरे बिल्कुल करीब एक बुजुर्ग बैठे हुए थे बाबा जी। जिस वक्त मैंने कहा ना कि जन्नत में ये भी वाली भी मिलेगी, वो बाबा जी कहते हूं इन्हें जान नहीं छड़नी। लेकिन अगली बात सुनिए, ये जो यहां वाली है ये उन 17 की सरदार होगी। एक मिनट जरा रुक जाइए, एक मिनट जरा रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। ये जो यहां वाली है ये उन 17 की सरदार होगी। इसे बस सिर्फ काजी का ये पैगाम दे दो, गीबतें छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना, गिले शिकवे छोड़ दे अगर 17 का, ना शुक्रिया छोड़ दे अगर 17 का सरदार। इधर दी गल उधर ते उधर दी गल इधर। लै बहना मैं तैनू भी दसदियां ते अगे दसी ना, ते ओ गल दूजे पिंड भी अप्पड़ जानी है ते नाले भी अप्पड़ जाना भी अगे दसी ना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जन्नत में सब जवान होंगे, लेकिन ये जो हुजूर ने फरमाया ना कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन होंगे, उसका मतलब ये है कि जो जवानी के आलम में दुनिया से रुखसत होगा और वो जन्नती हुआ तो उस तबके के हसन हुसैन सरदार होंगे। लेकिन अफसोस मुझे ये है
कि जिस तरह मेरी कौम को ये वाला जुमला पता है, इसी तरह ये वाली बात पता होनी चाहिए जो मैं अब बता रहा हूं। प्यारे आका हज़रत अली को फरमाते हैं, अली तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार दिखाऊं? जन्नत के जो बुजुर्ग दुनिया से रुखसत होंगे बूढ़े होकर, वो जन्नती हुए, तो उनका सरदार कौन होगा? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह दिखाइए। प्यारे आका ने अपना चेहरा मुबारक यूं उठाया, इधर से अबू बकर और उमर आ रहे थे। प्यारे आका फरमाते हैं, अली ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। तो मैंने अर्ज़ ये किया की बात आपकी खिदमत में, मैं बाकी सारी बात आपकी तवज्जो न होने की वजह से क्लोज कर चुका, समेट चुका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा और आले बैत से मोहब्बतें नसीब फरमाए। याद रखिए, इनकी मोहब्बत अगर न हुई, दिल में बुग़्ज़ हुआ तो निजात नहीं हो सकती। आले बैत का बुग़्ज़ हुआ तब भी निजात नहीं हो सकती, सहाबा का बुग़्ज़ हुआ तब भी निजात नहीं हो सकती। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।